करेक्शन। रूल नंबर 66। आपको याद होगा देन और एज के बाद प्रोनाउन की सब्जेक्टिव हालत लगती है। मेक बी श्योर देन सेंटेंस में आ जाए या एज आ जाए, उसके बाद अगर प्रोनाउन आएगा तो उसकी हालत कौन सी होगी? सब्जेक्टिव। अगर देन या एज के बाद ऑल या बोथ भी हो तो फिर ऑब्जेक्टिव हालत आएगी। एग्जाम्पल, ही इज एज टॉल एज ऑल ऑफ वी। एज आया, एज के बाद ऑल भी आया। हमने कहा एज और ऑल अगर आ जाएंगे तो उसके बाद प्रोनाउन की हालत ऑब्जेक्टिव होगी। यहाँ वी है, वी कौन सी हालत है? वी आवर अस। वी तो सब्जेक्टिव है, तो इसे ऑब्जेक्टिव करें। वी आवर अस, अस ऑब्जेक्टिव है, यहाँ अस लिख दीजिए। ही इज एज टॉल एज ऑल ऑफ अस डॉट। मैंने आपको पहले बताया था प्रोनाउन की सारी हालतें हमने स्टार्ट में याद की थी। आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, यूर, यू, दे, देयर, देम, इट, इट्स, इट, ही, हिज, हिम, शी, हर, हर। याद है ना आपको? ये सारे प्रोनाउन काउंट किए मैंने अभी। इनकी 3 केसेस हैं, इनके 3 हालतें हैं। पहली आई सब्जेक्टिव, माई पोजेसिव, मी ऑब्जेक्टिव। अगर सिर्फ एज होता तो फिर उसके बाद हम कौन सी हालत लगाते बताइए? एज होता तो फिर हम सब्जेक्टिव हालत लगाते। देन होता तो फिर भी सब्जेक्टिव लगाते। अगर एज या देन के बाद ऑल या बोथ आ जाए तो फिर कौन सी हालत लगाएंगे? ऑब्जेक्टिव। नाउ सेंटेंस देखिए। He is as brave as both of you. डॉट। कंफ्यूज हो जाएंगे।